हेलो बच्चों, देखिए आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑब्जेक्टिव का फाइनल ऑब्जेक्टिव है। ये क्लास 12 का क्या पूछेगा नहीं पूछेगा ये भूल जाइए। फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि यही पूछेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आपका ये हम दो वीडियो पहले ऑब्जेक्टिव का डाल चुके हैं, उसको देख लीजिए। 1 से 25 तक डाले हैं। आज 26 से लेके 33 तक का ऑब्जेक्टिव आपको हम समझाएंगे। दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वीडियो आपको लगता है कि आसान है, चार्ज इलेक्ट्रॉन में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। लेकिन जब 2020 में पूछा कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, तो उसमें बच्चा को लगा था हल्का, बहुत ही लड़का हल्के में ले लिया। हालांकि बहुत आसान था, बहुत लड़का गलत भी कर दिया, 80-1 डायमेंशन मार दिया। इसलिए चार्ज का डायमेंशन जैसे 80 जरूरी था, उसी तरीका से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। जैसे चार्ज का डायमेंशन पूछेगा तो आप 80 लगाइएगा, चार्ज का यूनिट पूछेगा तो कूलम लगाइएगा, और चार्ज पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, याद रखिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME से लिखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा 9.1 10⁻31 kg। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भूलिएगा नहीं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। kg मास का यूनिट हो गया। जब कोई बॉडी चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों केस में बॉडी का मास क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसका मास चेंज कर, ध्यान रखना है। यदि कोई बॉडी चार्ज हो जाए तो उसका मास क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ जो 26 है, 27 है, 28 और 4 ऑब्जेक्टिव है, इसको एक और ध्यान से देख लीजिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg। जब किसी बॉडी को चार्ज किया है तो बॉडी का मास क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। और बॉडी का मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इधर आ जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये आपका जो टॉपिक्स है ये है, बॉल वहाँ ऑन कीजिए तो, दी चार्ज ऑन दी एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, है ना। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। ये कैसे होता है बताते हैं अभी तुम। मास ऑफ बॉडी, जब बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो मास डिक्रीज कर जाता है, और निगेटिव चार्ज होता है तो इंक्रीज करता है। देखो निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपको डाल देगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है इतना बढ़ जाएगा आपको, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पॉजिटिव होता है तो मास का चेंज कर जाएगा। अब आपको ये दोनों, ये जो इधर का जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 30, 31, 32 और 33 एकदम देखो और समझ लीजिए अच्छे से। एब्सोल्यूट चार्ज बार बार पूछा गया है, 1.8 × 10 कूलम पर kg। ये कैसे होता है ये भी बताते हैं। एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन को होता है, ऐसे ही बताते हैं। और बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे होता है ये भी बता रहे हैं, समझने का कोशिश करिए। इधर हम आप पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। हम मिटा रहे हैं इसको, रोक के वीडियो को समझ लीजिए। सबसे पहले समझा रहे हैं कि एब्सोल्यूट चार्ज कैसे निकाला जाता है। एब्सोल्यूट चार्ज कैसे निकाला जाता है, देखो एब्सोल्यूट चार्ज कैसे निकलेगा। एब्सोल्यूट चार्ज कैसे निकलेगा, तो एब्सोल्यूट चार्ज को E/ME कर ली, E/ME। ये भी ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको। इसका यूनिट पूछेगा तो चार्ज का कूलम बटा kg, या कूलम kg इन्वर्स। कूलम किसके लिए आया, चार्ज के लिए, kg आ गया मास के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1 10⁻31 kg। अब गौर कीजिए, ये पॉइंट हट गया तो 16/91 हो जाएगा, और 10⁻31 में से 90 12 हो गया कूलम पर kg। एक जीरो इधर ले लेंगे तो 16091 हो जाएगा, और 10/11 कूलम पर kg हो जाएगा। इसी को भाग दिया तो 1.8 हो जाएगा, 10/11 कूलम पर kg। नोट कर दीजिए इसको। यदि प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि एब्सोल्यूट चार्ज का मान निकालिए। समझ आ गया। तो आपको याद अब नहीं करना है, एक याद, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास याद होगा, तो डिवाइड करेगा तो एब्सोल्यूट चार्ज भी क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट चार्ज का। 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। आपके जितने भी मित्र हैं इस वीडियो को दिखाइए उसको, क्योंकि आपका एक भी मित्र फेल नहीं करना चाहिए, एक भी मित्र का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। दूसरे को कोऑपरेट करिएगा तो आपको भी गॉड कोऑपरेट करेगा। सबको दिखाइए कि ये यूनिट कैसे निकलता है, चार्ज कूलम किसके लिए आया, चार्ज के लिए आया, kg किसके लिए आया, मास के लिए आया, और कूलम kg किसके लिए आया, एब्सोल्यूट चार्ज के लिए आया।
आपका ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि कूलम किसके लिए यूज होता है, कूलम यूज होता है चार्ज के लिए, चार्ज के लिए। केजी किस किलोग्राम किसके लिए यूज होता है, मास के लिए, किलोग्राम यूज होता है मास के लिए। और कूलम पर केजी किसके लिए यूज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज के लिए, एब्सोल्यूट चार्ज के लिए, एब्सोल्यूट चार्ज के लिए। ये 3 यूनिट ऐसे भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। कूलम चार्ज के लिए आया, किलोग्राम मास के लिए आया, कूलम पर केजी एब्सोल्यूट चार्ज के लिए आया। हाँ कूलम पर केजी है, वो भी वही कूलम पर केजी हो या कूलम केजी इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बनाते हैं हम कि किसी बॉडी में एक कूलम चार्ज में 6.25 में 18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इससे इसका वीडियो भी एक सेपरेट वीडियो भी हम डाले हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज डालिएगा तो आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट में। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में भी बताते हैं ये कैसे होता है। जैसे आपको मान लो ये याद नहीं है कि एक कूलम चार्ज में 6.25 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको टोटल चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, तो Q इक्वल टू लिख लीजिएगा 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N इक्वल टू वाट डाल लीजिएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन ये आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। तो आपको Q बराबर फार्मूला ये होता है Ne होता है, Q बराबर Ne होता है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान हो गया 1 कूलम और E का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक 10 आ जाएगा पॉइंट इंटू 16 और 10/19 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक पावर इसका ले लेंगे 100/16 हो जाएगा और ये 10/18 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो 6.25 और 10/18 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एक और समझ लीजिए, चार्ज आपका 1 कूलम दिया हो, चूँकि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है और ई पे आपको अभी ये याद हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q को यूज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। Q का मान हो गया 1 कूलम, E का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पॉइंट हटाए तो कम 10 आ जाएगा, होता है 16 हो जाएगा। ये -19 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो +19 लिख लीजिएगा। 1 0 इससे ले लीजिएगा, इसमें से ले लीजिएगा, इससे इसमें एक पावर 1 घट जाएगा, ये 100/16 हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 6.2 होगा। जल्दी लिख लीजिए।